नमस्कार साथियों। अपन लगातार प्रवलय के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रवलय से संबंधित बहुत सारे रिजल्ट अपन ने देखे हैं। अपन ने एक रिजल्ट तो देखा कि प्रवलय का कोई अभिलंब है, वापस पुनः उसी प्रवलय को कहीं दूसरे बिंदु पर जब मिलता है तो उस कंडीशन में T1 और T2 के मध्य संबंध क्या होता है। या फिर चीज अपन ने एक दूसरी चीज अपन ने इससे पहले अपन ने एक चीज पढ़ी कि जो नाभि जीवा होते हैं उनके दोनों जो सिरे होते हैं उनके मध्य क्या संबंध होता है। साथ ही में अपन ने यह भी देखी कि नाभि जीवा की लंबाई क्या होती है। साथ ही में अपन ने एक इम्पोर्टेंट चीज में बताई थी कि नाभि जीवा की सबसे छोटी जो नाभि जीवा होगी वो एक प्रकार से नाभि लंब होगी। नाभि लंब ही सबसे छोटी नाभि जीवा हो सकती है। अब इसी प्रकार से अपन चीजों के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। हर वीडियो के प्रथम बार में मैं इस चीज को कहता हूँ कि जो ये रिजल्ट जो अपन बार बार इस चीजों को देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये सीधा इसी से अपन को एग्जाम में सीधा सा एक स्टेटमेंट देकर ही वो अपन से सवाल पूछ सकता है। तो अपन को स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, उसका प्रूफ भी मुझे अपन को पता होना चाहिए। यदि प्रूफ अपन को पता है तो अपन कैसे नहीं कैसे कैलकुलेशन करके उस प्रूफ को निकाल सकते। और यदि अपन को प्रूफ आता है तो उससे संबंधित सवाल अपन को ऐसे आ जाएगा कि जो पैटर्न अपन प्रूफ करने में लगाते हैं वही उसी पैटर्न पर अपन को सवालों को हल करने के लिए होते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बार बार अपन क्लास शुरू होती है तो मैं उस चीज को थोड़ा सा बोल सा गया था। चीज ये है कि एक चीज ये वैसे पहले बतानी चाहिए थी कि जो कोई प्रवलय होता है उसके किसी बाह्य बिंदु से प्रवलय पर अधिकतम 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। अब कहा कि सर आपको कैसे मालूम। एक कोई बिंदु है, परवलय के बाहर कोई स्थित कोई बिंदु है, उससे परवलय पर ज्यादा से ज्यादा 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। इसका प्रूफ तो यही है। सीधा मैं आपको बता दूं कि जानकारी के लिए इसको बता रहा हूँ और इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण चीजें अपन बताने वाले हैं। पहले एक छोटी सी डेरिवेशन है उसको करेंगे, उसके बाद में चीज को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार जानकारी के लिए बताता हूँ कि जो अपन को परवलय का जो अभिलंब का समीकरण होता है उसका मैं ढाल रूप ले लो, चाहे आप प्राथमिक रूप ले लो, लेकिन ढाल रूप थोड़ा आसान समझ में आएगा। क्या था ढाल रूप? y बराबर mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। मुझे इसमें m क्या है? मेरे पास ढाल। m क्या है? मेरे पास ढाल। और m की अधिकतम घात कितनी? m की अधिकतम घात कितनी? 3। मतलब मुझे ढाल में 3 घात का समीकरण पता है। मुझे ढाल में 3 घात का समीकरण पता है। मतलब 3 घात और ढाल यदि 3 है, 3 ढालें मुझे अलग अलग कहीं कहीं से मिल रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा अभिलंब के लिए कितनी रेखाएं हो सकती है? 3 अभिलंब एक प्रवलय के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 अभिलंब एक प्रवलय से किसी बाह्य बिंदु से अपन प्रवलय पर 3 अभिलंब खींच सकते हैं। और एक चीज में अभी थ्योरी में अभी एक स्टेटमेंट के रूप में बता रहा हूँ और इसको जस्ट इसे एक छोटा सा डेरिवेशन के बाद में इस चीज को करेंगे कि प्रवलय की जो ढालों का योग होता है, 3 प्रवलय हमारा जो अभिलंब होता है, जो अभिलंब के जो ढालों का योग होगा मतलब परवलय के ऊपर अपन एक बिंदु से 3 अभिलंब खींच सकते हैं और तीनों अभिलंब को जो योग कर दूं मैं, बीजीय जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। इसको अपन इसके जस्ट बाद में एक छोटा सा एक डेरिवेशन है उसको करेंगे जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा अभिलंब वाले से थोड़ी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और साथ ही में एक चीज में और चीज बताऊंगा कि जो अभिलंब के जो 5 बिंदु होंगे, 3 अभिलंब खींचेंगे और तीनों अभिलंबों की जो 5 बिंदु की जो कोटियां होंगी, कोटि मतलब y अक्ष, भुज मतलब x अक्ष, तो जो कोटियों का जो बीजगणितीय योग होगा वो भी 0 होगा। और ये दोनों चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों को अपन जस्ट एक छोटा सा डेरिवेशन के बाद में हल करने की कोशिश करेंगे। एक बार ये जानकारी के लिए मोटी मोटी चीज याद रखें। अपन एक डेरिवेशन कर रहे हैं, ये भी एक रिजल्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट। अपने पास अब बात करते हैं अपन कि कोई प्रवलय है, ये प्रवलय है, बात चित्र के साथ ही कर लेते हैं। कोई प्रवलय मुझे इस प्रकार से दिया हुआ है, इसके कोई 2 बिंदु हैं, ये माना कि P बिंदु है और ये Q बिंदु। यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, यहां से 2 अलग अभिलंब खींच दूं और कैसे? कंडीशन ऐसी है, 2 अभिलंब ऐसे खींचूं मैं कि दोनों के अभिलंब का जो दूसरा सिरा है वो एक ही बिंदु पर दूसरे प्रवलय पर कहीं दूसरे बिंदु पर मिल जाए।
इस बिंदु को मैं आर मान लूं, मतलब क्यू वाला जो क्यू पर जो अभिलंब खींचूंगा वह भी आर पे ही मिले, और जो पी से अभिलंब खींच रहा हूं वो भी मुझे कहां मिले, आर पर ही मिले। तब इनमें संबंध क्या होगा, तब इस कंडीशन में T1 और T2 में मैं इसको T1 मान लेता हूं और इसको T2 मान लेता हूं। इस कंडीशन में इस T1 और T2 के अंदर संबंध क्या होगा, ये भी चीज पूछनी थी। मैं इसको इन दोनों, चलो इस चीज को छोड़ देता हूं और इसको दूसरा बिंदु T2 मान ले, इस बिंदु को मैं दूसरा बिंदु T2 मान लूं और ये दोनों मुझे T1 की तरह व्यवहार करेंगे, ये दोनों बिंदु मुझे T1 की तरह व्यवहार करेंगे और ये दूसरा बिंदु मुझे T2 के लिए व्यवहार करेगा, क्योंकि अभिलंब का क्या है, दूसरा सिरा ही मेरे पास दिया हुआ है। एक बार वापस से मैं चीज को बोल रहा हूं कि अपने पिछले वीडियो में जब देखा था तो उसने ये कहा था कि कोई एक अभिलंब, किसी बिंदु से मैंने एक अभिलंब खींचा और उसका दूसरा बिंदु थी, जो दूसरा सिरा है वही अभिलंब जो परवलय हैं उसी को कहीं ना कहीं काट रहा था या फिर टच कर रहा था। अब कह रहा हूं मैं कि परवलय से दो अभिलंब खींचे हैं, दोनों ही एक जगह मिल रहे हैं और वो स्थिति कहां पे है, परवलय के ऊपर ही। तब इस दोनों के अंदर संबंध क्या होगा, तब इस कंडीशन के अंदर इन दोनों में क्या होगा, संबंध क्या हो सकता है। अब अपन देखेंगे कि अपन इसको T1 मान ले चाहे इसको T2 मान ले, इसको T1 मान लूंगा इसको T2 मान लूंगा, तो जो मुझे संबंध एक वाले पहले स्टेटमेंट क्या था, जब पिछले वीडियो के ऊपर याद करते हैं, पहले चीज को मैं लिख देता हूं, क्या है सवाल, परवलय परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप कर ले रहा हूं, मैं दूसरे वाले परवलय के लिए भी लिख सकते हैं लेकिन मैं एक प्रकार का परवलय ले लेता हूं। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax से कोई दो अभिलंब, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax से कोई दो अभिलंब जब पुनः एक ही बिंदु पर परवलय के ऊपर स्थित मिले तब PQ में संबंध, PQ में संबंध क्या होगा, इसको मैं T1 मान लेता हूं, ये बिंदु T1 है और ये बिंदु T2 है, ऐसे मान के चलते हैं। स्टैंडर्ड रूप से अपन देखा था, वी नो दैट जब कोई परवलय से कोई एक अभिलंब जब खींचा जाता है और वापिस ही वह कहीं ना कहीं बिंदु R पर जब मिलता है, मैं कहूंगा P पर खींचा अभिलंब जब P से खींचा हुआ अभिलंब जब R पर मिले तो क्या कंडीशन होगी R की जो कंडीशन होगी, RT2 की जो कंडीशन होने वाली है वो क्या होगी, -K2/T1 माइनस T1, ये चीज प्राप्त हुई मुझे यहां से, ये भी आ रही है। दूसरा जब मैं देखूंगा Q पर खींचा अभिलंब, क्या Q से बना अभिलंब जब परवलय को R पर मिले, लिख देता हूं मैं, परवलय को पुनः R पर मिले तो क्या कंडीशन होगी, R माइनस के 2T2 माइनस का T2, इस बिंदु के लिए T1 और इस बिंदु के लिए T2 में उसी में संबंध निकाला जाता है उनको। अब एक चीज बताओ, ये वाला R और ये वाला R तो बराबर है, ये वाला R और ये वाला जब R बराबर है तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें एक है, दोनों को क्या कर दूंगा बराबर, -K2 T1 माइनस के T1 बराबर माइनस का 2 T2 माइनस के T2, ये चीज हो गई। मैं T1 और T2 से क्या कर देता हूँ, समीकरण को पूरा को क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ, T1 और T2 से गुणा किया तो -K2 T2 माइनस
T1 और T2 से गुणा किया तो T1 का स्क्वायर T2 बराबर माइनस का 2T1 और माइनस का T2 का स्क्वायर T1, यह मुझे प्राप्त हुआ। अब मुझे T1 का स्क्वायर यहाँ मिल रहा है और एक T2 का स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, तो मैं इन दोनों को एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ, जैसे मैंने 2T1 माइनस 2T2 लिखा बराबर ये उधर भेजा तो क्या हो गया, जैसे मैंने इसको माइनस था यहाँ पे, चलो ठीक है माइनस है, इधर भेजा ठीक, T1 का स्क्वायर T2 माइनस T2 का स्क्वायर T1, यहां से मुझे क्या प्राप्त हुआ, 2 कॉमन आ गया और T1 माइनस के T2, यहां से मैं T1 और T2 कॉमन ले लूं तो क्या मिला मुझे यहाँ से T1 माइनस T2। T1 और T2 को तब मैं काट सकता हूं जब ये दोनों क्या है, क्या नहीं हो, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर हो जाएंगे तो T1 और T2 बिंदु एक ही बिंदु हो जाएंगे, और एक बिंदु तो है नहीं, दोनों अलग अलग बिंदु पर नहीं है, तो यहाँ से T1 और T2 जीरो नहीं होंगे तो ये कट जाएंगे, तो T1 और T2 में जो संबंध प्राप्त हुआ वो मुझे प्राप्त हुआ तो T1 और T2 में जो मुझे संबंध प्राप्त हुआ वो हुआ मुझे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट था। आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये T2 कहाँ से आया है, T1 मैंने यहाँ T1 बिंदु माना था और जो आया हुआ जो बिंदु था, यहाँ जो बिंदु था वो T2 था, अब मैंने T2 मान लिया, आप चाहो तो इस बिंदु को T3 मान, मेरे को क्या होती, आप चाहो तो इस बिंदु को T3 मान, अब T3 के बराबर तो ये है, मतलब यहाँ मैं T3 लिख दूं, चाहो ये लो इसको भी T3 लिख देता मैं, तो इन दोनों को बराबर तो क्या मिली, इसको T3 आप चाहो तो इसको T3 मान लो, और T3 से मैंने इन दोनों को बराबर किया तो T3 को जैसे बराबर किया तो यहाँ मुझे T1 गुणा T2 का मान क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। ये रिजल्ट है जो अपन से पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। मैं बार बार इन चीजों को आपसे कहता रहूंगा कि जो पढ़ने के लिए जो रिजल्ट है वो अपन लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इससे संबंधित ही सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा, इसका तो सीधा पूछेगा तो मुझे यहाँ अंतर में रिजल्ट पूछेगा, सवाल आने की बहुत कम संभावना। साथ ही अपने देखते हैं अभिलंब के लिए, उसको मिटाता हूं मैं, अगला रिजल्ट है अगला रिजल्ट मैं देख रहा हूं, मैंने अभी जस्ट पहले बात की, पहले से एक नोट आप लिख लो, एक बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, माना वो बिंदु है P, H के है, उससे मैंने कितने अभिलंब खींचे, 3 अभिलंब खींचे। मैं पहले तो याद रखा अभिलंब का समीकरण ढाल रूप में, अभिलंब का जो मुझे समीकरण प्राप्त होता है ढाल रूप में, y बराबर mx माइनस का 2am माइनस am क्यूब, इस प्रकार से प्राप्त होता है। और ये सभी अभिलंब बिंदु P से तो जा रहे थे, मैंने यही तो कहा P से अभी परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, मतलब ये 3 रेखाएं यदि हैं या फिर 3 अभिलंब ये हैं, ये बिंदु P से गुजर रहे थे, मैं P से क्या कर रहा हूँ, इसको संतुष्ट करवा रहा हूँ। K बराबर m H माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, ये चीजें होगी बराबर, यहाँ क्या चल रहा है, अब मैं क्या है m में क्या है 3 घात का समीकरण है, मैं m में 3 घात का समीकरण के रूप में लिख लेता हूँ उसको, जैसे मैंने इधर लिखा am क्यूब, माइनस कॉमन लिखे तो मैं माइनस को भी इधर लाता हूँ, मैंने m लिखा तो क्या लिखता है मैं h माइनस 2a, m मैंने यहाँ से कॉमन लिया, इन दोनों में m आ रहा था तो m का पद लिख दिया, प्लस k बराबर g, यहां मुझे m में 3 घात का समीकरण प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हें m के 3 मूल है, m के 3 मूल माना मैं मान लेता हूं m1, m2, m3, जब मूलों का योग में करूंगा, मूलों का जब योग में करता हूं तो इसके स्क्वायर का पद तो वैसे ही 0 आ रहा है,
और ये स्क्वायर का पद 0 आ रहा है अपॉन ए में लिखूंगा तो यहाँ से m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो मान प्राप्त होगा वो 0। इसका मतलब यही तो है कि अभिलंब के ढालों का बीजीय योग शून्य होता है। क्या लिखूंगा मैं, परवलय के किसी बिंदु पर खींचे गए किसी बिंदु से परवलय पर किसी बिंदु से खींचे गए अभिलंबों के ढालों का बीजीय योग शून्य होता है। की स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। m1 m2 m3 m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर 0 मूलों का योग था और मूल यहाँ क्या है, ढाल। एक यहाँ से इसी के लिए मैंने जस्ट पहले बताया कि जब तीन घात का समीकरण है तो एक परवलय पर किसी बिंदु से तीन ही अभिलंब खींचे जा सकते हैं और मैंने इस प्रकार से आपको समझाया। और ये भी कहा साथ में कि तीनों जो अभिलंब यदि खींचे जा सकते हैं तो तीनों अभिलंबों को जो ढालों का जो बीजीय योग है वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। इस प्रकार मैंने इसको प्रूव किया। साथ ही में एक और चीज में इसको प्रूव करना चाहूंगा। आपको पता है अभिलंब का पाद बिंदु क्या होता है? अभिलंब का जो मुझे पाद बिंदु मिला, मैंने पिछले जो तुलनात्मक परवलयों का जो तुलनात्मक अध्ययन है वहां मैंने बताया था कि am स्क्वायर कोमा माइनस का 2am am स्क्वायर कोमा माइनस का 2am परवलय का क्या होता है, पाद बिंदु। इसमें ये भुज है और ये क्या है, कोटि। तो इससे संबंधित भी एक रिजल्ट अपन को दिया हुआ है और एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं इस चीज को मिटा देता हूं एक बार। और ये चीज अपन को चाहिए थी वापस, इस चीज को मैं याद करके लिखूंगा। यहाँ से इस थ्योरी को लिखना चाहूंगा। देखो अपने पास एक चीज है कि जो अभिलंब की जो कोटियां हैं, पाद बिंदु की जो कोटियां हैं, मतलब एक पाद बिंदु, एक अभिलंब का पाद बिंदु ये, तो मैं सबके लिखता हूँ। तो एक माना कि तीन अभिलंब अपन को खींच रहे हैं और बिंदु पी से अभिलंब जा रहे हैं, तीन बिंदु अलग अलग बिंदुओं पर अभिलंब खींच रहे हैं। माना इस वाले अभिलंब की ढाल m1, इस वाले अभिलंब की ढाल m2, इसकी m3। तब अभिलंब का पाद बिंदु क्या होगा, पाद बिंदु क्या क्या पाद बिंदु हो सकते हैं, a m1 का स्क्वायर कोमा माइनस का 2a m1। दूसरे पाद बिंदु क्या होगा, a m2 का स्क्वायर कोमा माइनस का 2a m2 का स्क्वायर, सॉरी 2a m2। और तीसरे का पाद बिंदु क्या होगा, am क्यूब स्क्वायर कोमा माइनस का 2am। अब वो कह रहा है अपने स्टेटमेंट है इसके अंदर कि जो अभिलंब के जो पाद बिंदु हैं उनकी जो कोटियों का योग है, मतलब क्या, अभिलंब के पाद की कोटियों का बीजीय योग शून्य होता है। वो अपन देख रहे हैं कि कैसे होता है, इसी के बारे में अपन देख रहे हैं। अब मैंने ये देखा इन अभिलंब की मैं कोटियों लिखूं, बीजीय योग, चलो मैं इसको बीजीय योग शून्य होता है इसको प्रूव कर रहे हैं, चलो इसको रुक देता हूं। तो बीजीय योग क्या हो गया, क्या हुआ, माइनस के 2am1 प्लस माइनस 2am2 माइनस 2am3, इस प्रकार का। मैं यहाँ से सब में माइनस का 2a कॉमन लिया तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। और m1 प्लस m2 और m3 क्या है, उन अभिलंबों को एक बाह्य बिंदु से बिंदु जो परवलय पर तीन अभिलंब खींचे जा सकते थे, तो उन तीनों अभिलंबों की क्या है, ये ढाल है। और मैंने आपको बताया कि अभिलंबों की जो ढाल होती है उनका जो बीजीय योग होता है वो शून्य होता है। जब बीजीय योग शून्य होता है तो m1 m2 m1 क्योंकि यहाँ लिख देता हूं मैं वापिस, क्योंकि m1 m2 m3 बराबर 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कारण लिखा हुआ था, अभी लिखा है बीजीय योग ढालों का, बीजीय योग अभिलंब के लिए जो ढाल होती है उनका बीजीय योग शून्य होता है। जैसे मैंने ये मान इसमें पुट किया
तो अविलंब के पास बिंदु की कोटियों का जो बीजगणित योग है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब माइनस का 2a 0 है, तो यहाँ से क्या बात हो गया। तो अविलंब के जो पाद बिंदु हैं, अविलंब के जो पाद बिंदु हैं उनकी जो कोटियों का जो बीज योग होगा वो भी क्या होगा, शून्य होगा। ये अपन ने दो महत्वपूर्ण रिजल्ट साथ में देखे हैं, 3 रिजल्ट अपन ने आज देखे हैं। तीनों रिजल्ट ही बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, अपन ने टू द पॉइंट हर टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ाया हुआ है। आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आप शेयर भी नहीं कर सकते और आपको यदि टॉपिक अच्छा लगता है तो आप पढ़ तो सकते हो, आप पढ़िए। जो हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फ्री कंटेंट हमेशा के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और लगातार हम इसी प्रकार को, इसी बेहतर क्लास को बेहतरीन बनाते जाएंगे और लगातार सुपर क्लासेस को अपन बनाने वाले हैं। धन्यवाद।